तो आज आप लोगों को मैं एक बिज़नेस क्लास फ़्लाइट में लेके जा रहा हूँ। ये वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की बिज़नेस क्लास फ़्लाइट है और उससे पहले अपन लाउंज में भी जाएंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले निकल गया ट्रैम पकड़ के, क्योंकि क्वींसलैंड में है 50 सेंट फेयर। 50 सेंट फेयर का मतलब ये है कि आधे डॉलर में आपको कहीं भी जाने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले एक ट्रैम पकड़ा और ट्रैम पकड़ के ट्रैम से निकल के फिर बस में पकड़ा। बस में जाके बस आने में थोड़ी देर हो गई और बस फुल्ली पैक थी, तो बस में बैठा। बस में बैठ के मैं पहुंच गया गोल्ड कोस्ट एयरपोर्ट। गोल्ड कोस्ट एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मेरे पास अभी भी 2 घंटे बचे हुए थे, तो उसके वास्ते मैं क्या करा, मैं गया लॉन्ज में। वर्जिन बिजनेस ऑस्ट्रेलिया का लॉन्ज है। बिजनेस क्लास टिकट लिए जब आप लॉन्ज एक्सेस कर सकते। अंदर गया, खाना खाया लॉन्ज में, और लॉन्ज में थोड़ा देखा, बहुत लोग बैठे हुए थे, पूरा फुल्ली पैक था लॉन्ज। बिजनेस क्लास लॉन्च में, ठीक है, फ्री खाना है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा साइलेंट है। लाउंज में थोड़ा खाना खाने के बाद थोड़े समोसे ले लिए, थोड़े समोसे के बाद थोड़े ड्रिंक्स, थोड़ा ये वो, थोड़ा वो, पूरा खाने के बाद फिर चार्जिंग पे मैं लगा के बैठ गया थोड़ी देर। फिर दोस्त को फ़ोन मारा, दोस्त से बात कर लेते बैठा। फिर वर्जिन ऑस्ट्रेलिया में जैसा अपना बोर्डिंग का टाइम आया, फिर वहाँ से मैं उठा। तो इसके बाद से अपन थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर लिए। उसके बाद अपन आगे बैठ के फ़्लाइट में। तो फ्लाइट चालू हो गई बिज़नेस क्लास टिकट की, और सबसे पहले देख लो इधर कार्ड और बाजू का व्यू। और ये सब देखने के बाद आप देख सकते हैं बिज़नेस क्लास की जो फ़्लाइट है वो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। ये मैं कैसे लिया, वो तो एक बिडिंग प्रोसेस रहता है। $100 में बढ़ के दिया, बिड करा था, तो मेरी बिड एक्सेप्ट हो गई, तो इसके वजह से मैं बिज़नेस क्लास में गया। आप ला सोच रहे हो कि बहुत पैसे आ गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। फिर क्या हुआ, जैसा अपन बैठ गए, सेटल हो गए। सेटल होने के बाद हमारी पूरे टिकट बोर्डिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद सीधा आया एयर होस्ट आके पूछा क्या पीते भाई, क्या होना आपको, ला के देता हूँ। मैं बोला भाई कुछ भी नको भाई, खाली एक पानी का बॉटल ला के दे दो। तो उन्हें पानी कांच के ग्लास में ला के दिया। उसके बाद बोर्डिंग टेक ऑफ की तैयारी चालू हो गई। सीट बेल्ट लगा लिया हम लोग। बाद ये टेक ऑफ हो गया प्लेन जैसा टेक ऑफ हुआ। फिर उसके बाद उन्हें एक्टिव हो गया एयर होस्ट, फिर आके उन्हें और कुछ भी पूछा, फिर उसके बाद लाके खाना दिया। खाना भी एकदम बेहतरीन, अपना ये कांच के प्लेटों में, कांच के चमचों में ला के दिया, ज़बरदस्त खाना। और इसके अंदर तंदूरी चिकन था, राइस था और एक कोरमा था। तो वो खा लिए अपन। खा लेने के बाद एंजॉय करे व्यू। उसके बाद हेडफोन लगा लेके गाने सुन लेते बैठ गए। उसके बाद जैसा प्लेन लैंड होती ही हाईलाइट एक चीज़ मालूम हुई। क्या हुआ बोले तो सिडनी का जो है डोमेस्टिक टर्मिनल और जो इंटरनेशनल टर्मिनल है वो अलग अलग है, और उसके अंदर जाने के वास्ते आपको एक बस में बैठना पड़ता। बस में बैठ के फिर वहाँ पर इंटरनेशनल टर्मिनल में मैं पहुँच गया। तो टाइम मेरे पास अभी भी था। उसके बाद मैं क्या करा, बोर्डिंग के जो चेक इन सिस्टम था वो चेक इन कर लेके उसके बाद मैं जाके अपनी गेट के पास बैठ गया। उसके बाद अपना फ्लाइट रेडी हो गई एयर एशिया की। उसके बाद अपन पहुँच रहे वाले हैं कोलंबपुर। तो ये क्या हुआ बोले तो एयर एशिया की फ़्लाइट में ना पूरा डार्क कर डाले थे, तो कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका एयर एशिया की फ़्लाइट में। ये रात की फ़्लाइट थी और सब लोग सो रहे थे, तो कुछ भी बोल भी नहीं सके, और मैं कुछ भी लाइट LED खोल के भी नहीं दिखा सका आपको। तो फिर सीधा हम लोग लैंड हो गए कोलंबपुर के एयरपोर्ट में। फिर मैं सीधा गया इमिग्रेशन में, और इमिग्रेशन में जाने के बाद क्या हुआ, ज़्यादा क्वेश्चन ना कुछ भी नहीं थे। वहाँ से निकले हम लोग, इमिग्रेशन को गए। इमिग्रेशन गए तो सीधा ये सवाल पूछे कहाँ से आ रहे हैं भाई, कितने दिन के वास्ते रुक रहे हैं, और वहाँ से आगे किधर जा रहे हैं।
उसके बाद मार्केट लिए 30 डेज़ का विजिट वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं, कुछ भी बताना भी नहीं पड़ा। ये जो प्लान बनाए थे हम लोग, ये हमारे इंडिया के दोस्त सैफ जो हमारे दुबई की ट्रिप में भी आए थे, उन्होंने भी आ रहे हैं इंडिया से आ रहे हैं हैदराबाद से मलेशिया को सीधा। तो उनकी फ़्लाइट के वास्ते मैं वेट कर रहा हूँ। उनकी फ़्लाइट 2 घंटे के बाद थी, तो मैं वेटिंग एरिया में जाके बैठ गया। उसके बाद जैसा उन्होंने आए, फिर हम ना टैक्सी पकड़ के निकले। टैक्सी का इधर क्या है, ग्रैब ऐप बोल के है, वहाँ से टैक्सी बुक कर ले सकते हैं और पिकअप एरिया में जाके ठहर गए। तो हाँ भाई, तो फाइनली भाई पहुँच गए। अब हम लोग बात करने वाले इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा था मलेशिया में। तो मैं तो आप लोगों को थोड़ा बता मेरे हिसाब से, लेकिन अब पूछेंगे भाई इंडिया से आए, कहाँ हैदराबाद से आए ना भाई, एयर एशिया की फ़्लाइट पकड़ के आए। और आपको क्या पूछा हैदराबाद में, क्या पूछे और यहाँ पे क्या पूछे, ज़रा बताओ। कुछ भी नहीं, हैदराबाद में इमिग्रेशन पे पूछा तो कितने दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए बोला मैं। फिर वहाँ से कहाँ पर, इंडोनेशिया जा रहे हैं। ओके, बस खलास वहाँ हो गया। अभी फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ तो कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ पासपोर्ट, फ़ोटो, फिंगरप्रिंट्स, ख़त्म। आपको ये पूछा कि भाई एमडेक फॉर्म करे क्या, बल्कि पूछा करे क्या नहीं पूछा, बताओ बोला डायरेक्ट। तो वो तो अपन ऑलरेडी कर लिए थे, बताया एमडेक। वो भी नहीं पूछा मेरे को पूछा एमडेक बताओ बोला, मैं मेल खोल के एमडेक बता दिया, ख़त्म। अच्छा, तो सिंपल प्रोसेस है भाई, कुछ भी नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल है। लेकिन सेफ्टी साइड को आपको कभी भी गारंटी नहीं रहती। ऑफिशियल रूल्स क्या है वो फॉलो कर लेना। एक तो रिटर्न टिकट रहना, आपको पैसे थोड़े रहना जिम में। कुछ अकोमोडेशन भी बताना क्या है, मेरे को हैदराबाद पे अकोमोडेशन पूछा। हाँ, तो मैं अकोमोडेशन भी शो करा, तो ठीक है। अच्छा, सिंपल प्रोसेस है। लेकिन क्या है इधर, अगर यहाँ के जो लोकल मलेशिया उनकी लाइन अलग है और फॉरेन पासपोर्ट वालों की अलग है। अच्छी चीज़ ये है कि कॉस्ट नहीं है। वही इंडोनेशिया में क्या है, कॉस्ट भी है। बाली में अपने को $50 वीज़ा फ़ी है और उसके ऊपर से $15 टूरिज़म टैक्स है। अच्छा, बहरहाल अभी 2 दिन के बाद वहाँ का भी एक्सपीरियंस उठाएंगे, जाएंगे, मालूम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं, मलेशिया एयरपोर्ट पे ही है। यहाँ का भी नज़ारा बताएंगे थोड़ी देर में। हाँ, यहाँ पे अब हम लोग को भूख लग रही थी। मेरी क्या हुआ बोला तो फ़्लाइट मेरी 4 बजे आ गई थी फ़्लाइट। तो फर्स्ट मैं वहाँ से निकला, गोल्ड कोस्ट से निकल के फिर मैं सिडनी की फ़्लाइट पकड़ा। सिडनी की फ़्लाइट पकड़ने के बाद सिडनी से सीधा इधर की थी कोलालमपुर की 8 घंटे की फ़्लाइट। मेरे को मिडिल सीट मिल गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था उसमें। लेकिन लकीली ये क्या था बताओ, लेफ़्ट साइड में बच्ची दुबली थी और राइट साइड में बच्चा भी दुबला था, तो मसला नहीं था। अब सोने के बाद क्या मैं तो फैल गया उन लोगों के ऊपर, ख़त्म। अभी रात में क्या कर लेते। तो एक और सीट सामने खाली थी। मैं बोला खाली सीट है, पकड़ लेंगे, बल्कि मैं सोच रहा था। दूसरा जना उछल के जैसा लैंडिंग वो क्या टेक ऑफ जैसा ख़त्म हुआ, उन्हें उछल के पकड़ लिया सीट में। बोला छोड़ो। लेग रूम काफ़ी अच्छा था, तो मसला नहीं हुआ। एयर एशिया की सर्विस भी अच्छी थी। खाना वो लोग पूरा एंड में दिए। 8 घंटे की फ़्लाइट में रात लास्ट के 2 घंटे में खाना दिए लोग। टाइम देना था, मैं तो भूल ही गया, देते शायद बोल के छोड़ दिया था मैं, उम्मीद। अब मैं रात सो रहा हूँ, सोने आँखें उड़ने उठाई है, क्या है तुम्हारा खाना है। बोला अरे इसकी बैगन ने कुछ सोने दे देते, तो मुश्किल से लग रही, नींद नहीं लग रही थी, अकड़ अकड़ कैसी हो जाती है हालत। तो फिर फाइनली इधर पहुंचा सुबह 4:30 बजे। फिर मैं अब वहीं इनकी फ़्लाइट आते आते 3 घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए पूरा। हाँ, वो 4:15 को आ गया था मैं। अब अपने 8 बज रहे हैं, 8 बजे तक भैया आए। अभी इसके बाद हम लोग फर्स्ट स्टॉप इंडियन कुजीन यहाँ पकड़ ली। अपना कैसा रहा था, इंडियन लोगों का जहाँ थे इंडियन दिखती डोसा ऑर्डर कर लेके बैठे हुए हम। डोसा ऑर्डर करके बैठे हुए। और मेरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस कैसा था बोले तो, मैं इमरजेंसी एग्जिट के पास मेरी सीट बुक हुई थी। मेरी सीट पे सिर्फ मैं अकेला बैठा था, मेरे बाजू के 2 सीटें खाली थे, मालूम कोई भी नहीं थे मालूम। मैं अकेला बैठा था, अकेला मस्त सो के आया। वो रीज़न ये था, इमरजेंसी एग्जिट के पास उसके चार्जेस ज़्यादा है सीट के थोड़े, तो इसलिए वो सीट कोई भी नहीं दिए थे ना, 1500 और कुछ ज़्यादा दिए थे अपन। तो मेरे पास कोई भी नहीं था, मैं अकेला बैठा था, सुकून से सो के आया इमरजेंसी एग्जिट के पास। इमरजेंसी सीट की मैं भी सोचा था इमरजेंसी सीट ले लेंगे बोल के, लेकिन यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया से लंबी फ़्लाइट थी, तो हमारे को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हो रहे थे। मैं बोला छोड़ो क्या फ़ायदा नहीं बोल के मैं लाइट ले लिया। बाद में मैं थोड़ा रिग्रेट कर रहा था, ले लेता तो ज़बरदस्त फैल के। थोड़े सीटा थे लेकिन बहुत जल्दी बिक गए। उधर क्या है, बिजी रूट है ना, इधर से जो चाइना जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, उतना भी ये रूट से जाते हैं सिडनी में, सस्ती है एयर एशिया फ़्लाइट बोल के।
बट बहरहाल खाना खाएंगे और उसके बाद आज करेंगे जो भी करना है। ये भाई हम लोगों का आ गया इडली, और ये क्या है, सांभर है, और ये कौन सी चटनी है, मालूम? ये बड़ा देखो कैसा हो गया इन्हें। बड़ा बैगन मिल गया। अब इसको देख के क्या तो भी बोलो, बोलो तुम लोग बोलो, अपनी चटनी नहीं दिख रही दूर दूर तक, वो की चटनी दे दिया। ये तो देखो जरा फ्लफी है, क्या बोलते हैं अपना, फ्लफी है, फ्लफी है। अब टैक्सी बुक कर देगा बैठे हुए, 12 मिनट में आने वाली टैक्सी। इधर एक एयरपोर्ट ट्रेन भी थी अवेलेबल, लेकिन ट्रेन क्या है बहुत ज़्यादा बोल रही है, 70 नहीं वो बोलते थे 50 पर पर्सन बोल रही, 100 हो रहे थे हम लोग के वन वे। उससे अच्छा 2 लोग मिला के ग्रैब ले ली तो बेटर है, ग्रैब ले लेके बैठे हुए वेट कर रहे हैं। उसके बाद सीधा हम लोग जा रहे हैं होटल, वहाँ पर बैग रखा देंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे KLCC, किधर जाएंगे, KLCC पार्क, पेट्रोनस टावर, वहाँ पे टैक्सी आया थी और उसके अंदर बैठ के हम लोग सीधा चले गए होटल। और होटल का आएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा क्या हुआ होटल में, कैसा है रिव्यू वगैरह। तो स्टे ट्यून्ड, ये फर्स्ट वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।